एडवांस के बाद मेरे पास सिर्फ 12 दिन ही बचे थे IIT 2024 के लिए। मेरा मन ही नहीं था किसी और एग्ज़ाम के लिए फिर से प्रिपेयर करने का, तो मैंने बस एक लास्ट अटेम्प्ट की तरह फिर से पढ़ के IIT के लिए एग्ज़ाम दे दिया और उसी दिन ही एडवांस का रिज़ल्ट उन लोगों ने निकाल लिया। तो उसका रैंक वर्सेस मार्क का जो इन्फ्लेशन देख के मुझे IIT से कोई एक्सपेक्टेशन रहा ही नहीं, और रिजल्ट वाले दिन जो हुआ वो मुझे खुद भी एक्सपेक्ट नहीं था। मेरा रैंक आता है तो अब आते हैं टैगिंग सिस्टम के ऊपर। तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले दुनिया का, आइदर वो मॉक सॉल्व करना हो या फिर PYQs करना हो, वो मेनली 3 कैटेगरी में आएगा, ए टैग, बी टैग और सी टैग। जो क्वेश्चन आपने पहले देखते ही सॉल्व कर लिया तो वो हमारा क्या आएगा, ए टैग में। और जो क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक किया है वो बी टैग में आता है। और जो क्वेश्चन में आप कोई फॉर्मूला थ्योरी भूल गए एग्जाम में, वो हमारा सी टैग में आता है। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम में आई वो PYQs नहीं था, वो था शॉर्ट नोट्स। और लोग ना ये शॉर्ट नोट्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। शॉर्ट नोट्स PYQs जितना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और जाहिर सी बात है आपका सारा क्वेश्चन सही तो होगा नहीं, कुछ आपके सिली मिस्टेक्स होंगे, कुछ आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कुछ आपने पढ़ा तो होगा बट उसमें क्या कॉन्सेप्ट या थ्योरी लगाना है वो समझ नहीं आया इसलिए आप कर नहीं पाए। तो हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे वाले क्वेश्चंस को ही शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं। आपके लिए मैं एक शॉर्ट नोट्स का पेज आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया था। कि पहले डेट लिख दिया, फिर देखिए एग्ज़ाम का नाम लिख दिया, फिर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा, फिर सेक्शन लिखा, क्वेश्चन कौन से टॉपिक से था लिखा, और मैंने उसमें क्या मिस्टेक की थी वो लिखा। और जो क्वेश्चन मेरे से बन गया वो मैंने शॉर्ट नोट्स में मेंशन नहीं किया, तो आपको भी नहीं करना है। तो देखो मैंने इसमें बी टेक कर दिया और लिख दिया कि इसमें ये सिली मिस्टेक किया था, और फिर वैसे ही केमिस्ट्री का ये सी टेक कर दिया। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन जो गलत हुए आपके, या फिर आपको कॉन्सेप्ट या थ्योरी नहीं याद आया, तो उसको आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना है। तो यही शॉर्ट नोट्स डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। ये शॉर्ट नोट्स ये जो आपके एग्जाम में आपको इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन गलत होने ही नहीं देगा और आपको भीड़ से अलग करेगा। सो अब आते हैं PYQs के ऊपर। देखिए यूट्यूब पे सारे लोग तो बोल रहे हैं कि PYQs कर लो, PYQs कर लो, PYQs कर लो, बट PYQs ढंग से करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए मैंने ये एक IIT का PYQ पेपर निकाला है। तो ये एक सैम्पल पेपर है, तो आपको बस दिखा रहा हूँ कि PYQ सॉल्व करते वक्त कैसे आपको करना है। मान लीजिए आपने घर पर आपने एक PYQ क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपका ये सही हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसे सर्कल करेंगे और बगल में ए लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन में आपका मान लीजिए गलत हो गया, तो क्यों गलत हुआ, कि सिली मिस्टेक की वजह से हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिली मिस्टेक होगा तो कौन सा टैग होगा, बी टैग होगा, तो आपने बी लिख दिया। तो फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में आपने पढ़ा क्वेश्चन और गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, कि कॉन्सेप्ट याद नहीं आया। तो क्या करेंगे कि इसे सर्कल करेंगे और बगल में लिख देंगे सी टैग। तो ऐसे आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे टैग करना है। ये तो एग्जाम है नहीं कि आप ये शॉर्ट नोट्स में सारा ये क्वेश्चन लिखेंगे, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे बगल में इसे टैग करते हैं। जब आप ये फिर से ये एग्जाम पास आ जाए और आप फिर से ये रिवाइज करें, तो आपको ये सी टैग वाले क्वेश्चन पहले करना है, फिर बी करना है, फिर जाके ए करना है। और आप ए ना भी कर पाए तो भी ठीक है, क्योंकि ये आपको पहले से आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में आ ही जाएगा। इसे टैग करके आपने अपना मिस्टेक्स नोट डाउन किया और आपने उसे रिवाइज किया, तो इससे क्या होता है, आपका जो मिस्टेक्स है वो आगे जाके नहीं होगा इसमें। तो ऐसे हम टैग करते चलते हैं जब PYQs करते हैं। बस सब बोल रहे हैं कि PYQs करो, PYQs करो, तो आप PYQs तो सारे कर दिए बट आप मिस्टेक्स को रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको PYQs करना है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि टैग करना है, ताकि लास्ट में आप रिवाइज कर सको। और मैं एक चीज़ भूल गया बोलने PYQs में, कि मैंने लास्ट के 3 इयर्स के PYQs छोड़ के ही उसके सारे के पहले के PYQs ऐसे टैग करके क्वेश्चन करके बनाया था। और लास्ट के जो 3 इयर्स के PYQs थे ना, तो उसको मैं एज ए एग्ज़ाम पेपर दिया था, उसी टाइम और उसी सीरियसनेस के साथ। ये नहीं कि बीच में उठ जा रहे हैं, मम्मी बुला रही है तो चले जा रहे हैं, पानी पीने उठ जा रहे हैं, वॉशरूम चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको 3 घंटे अच्छे से बैठना है, उसी सीरियसनेस के साथ देना है, ताकि आपका जो बॉडी है वो एग्ज़ाम के क्लॉक के साथ अलाइन हो जाए। अब आते हैं मॉक्स पर। जब मैंने पहले और दूसरा चीज़ कर लिया तब जाके मैंने मॉक्स शुरू किया था। मैंने जो कि शॉर्ट नोट्स बनाना है और PYQs सारा करना है, क्योंकि लास्ट में मेरे पास कुछ बचा नहीं था करने के लिए रिवाइज़ करने के अलावा, तो मैंने फिर मॉक्स करना चालू किया। अब मैंने आपको इतना सारा स्ट्रैटेजी तो बता दिया, अब मैं अपना खुद का मिस्टेक भी बता दूँ। तो मैं PCM का स्टूडेंट था, जे एडवांस दिया था तो ऑब्वियसली PCM का स्टूडेंट था। तो मेरे को बायोलॉजी आती नहीं थी, तो मैंने क्या किया,
सबसे देखा कि कौन सा टॉपिक सबसे हाईएस्ट वेटेज है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये सोचा कि चलो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स कर लेते हैं। तो 2-3 टॉपिक्स हैं हाईएस्ट वेटेज के, तो वो कर लेंगे तो 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 6 4 24 मार्क्स, 24 मार्क मिल जाएंगे मेरे को ऐसे। तो मैंने क्या किया, वन शॉट देखने की वजह मैंने पूरा का पूरा उस चैप्टर का सीरीज ही देख लिया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, मेरा 1 हफ्ता पूरा बर्बाद हो गया बायोलॉजी करने के चक्कर में। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने फिर नोटिस कर लिया था कि बायोलॉजी में मेरा टाइम एलोकेशन कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने 1 हफ्ते के बाद फिर से मैंने ये टाइम एलोकेशन सही कर दिया था। बट आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको वन शॉट ही देखना है, ये आपने नहीं किया था पहले, ठीक है। तो ये था मेरा गलती, तो जितना मुझे शेयर करना था मैंने वो कर दिया है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है कि आपका भी जे एडवांस ख़त्म हो चुका है और आप IAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भरोसा रखिए। आपने जी मेंस क्रैक करके जे एडवांस दिए हैं, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको बस लगे रहना है और हो जाता है क्रैक। इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं रहता एग्ज़ाम। सो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।